सवाल नंबर सेकंड विद्यार्थियों, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बच्चे केवल थ्योरी देख करके डरते हैं और आपको बिल्कुल डरना नहीं। सिर्फ आप 30 सेकंड इसको पढ़िएगा, उसके बाद आपके दिमाग में चलेगा क्या करना है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं जो आपको ध्यान से देखना है। इन्होंने बोला कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है, एक लड़की है और एक लड़का सोनू है, की आयु 3 गुनी थी। फिर उन्होंने बोला कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं इसमें। पहली बात तो समझो 2 लोग हैं, और 2 लोग कौन कौन है, एक है नूरी और एक है सोनू, और इनके बारे में, इनकी उम्र के बारे में जिक्र किया है, वो मुझे ज्ञात करना। लेकिन उससे पहले एक समझिएगा, मान लो एक लड़का यहाँ पर है, ये कोई एक लड़का है। अब ये आज प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है, मान लो ये 10 साल का है। कितने साल का? 10 साल का। तो ये बताओ 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा? तो 2 साल पहले रहा होगा विद्यार्थियों 8 साल का। मैंने क्या किया, माइनस किया। अगर पहले की बात करेगा या पूर्व की बात करेगा तो उसमें आपको घटाएंगे, कितना घटाओगे? जितना बोलेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं यही बात करता कि ये 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 3 साल बाद हो जाएगा विद्यार्थियों 13 साल का। यानी बाद की बात करेगा, पश्चात की बात करेगा तो एज को सदैव जोड़ देंगे जितना बोलेगा, और पहले की बात करेगा, पूर्व की बात करेगा तो मैं उसमें से घटा दूंगा। इस बात को आपको याद रखना है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए आगे करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये, हम इसकी उम्र में घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, लेकिन पहले इसकी उम्र तो वर्तमान पता होना चाहिए कि वो आज है कितने साल का। फिर पता चलेगा भाई कल कितने साल का था, या फिर पता चलेगा कल कितने साल कितने दिन का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम याद करेंगे, इसमें लिखिएगा विद्यार्थियों, माना पहले भैया कौन, नूरी। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरे सोनू भैया हैं, तो सोनू की लिखोगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी y वर्ष। बात क्लियर है? अब आगे क्या करना है विद्यार्थियों, यहां दे रखा है 5 वर्ष पूर्व। अब पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने साल की थी और ये सोनू कितने साल के थे। तो यहां लिखेंगे विद्यार्थियों प्रथम शर्त से, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से अगर ध्यान से देखा जाए, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो विद्यार्थियों घट जाएगा 5। अगर 10 की बात करता तो 10 घटा देते। और इसी तरीके से बात करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो y - 5 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब ध्यान सुनिए, अब इन्होंने बोला था कि जो नूरी है ना, वो सोने की आयु से 3 गुनी है। तो नूरी मतलब नूरी बोले तो विद्यार्थियों x - 5, यानी x - 5 और बराबर सोनू की आयु का। सोनू की आयु इतनी है तो सोनू की आयु का मतलब गुणा 3 गुनी, मतलब 3 से गुणा कर दो, बस दैट्स ऑल, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना बन गया तो काम हो गया विद्यार्थियों। x - 5 और ये कितना हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, x और ये इधर आएगा 3y हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा -15, और ये प्लस हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x - 3y बराबर कितना आएगा विद्यार्थियों -10। ये बनेगा समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा आपको, अब यहाँ से देखेंगे, इन्होंने बोला कि 10 वर्ष पश्चात। अब पश्चात की बात कर रहा है तो विद्यार्थियों इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त
से, द्वितीय शर्त से, तो यहाँ ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों 10 वर्ष पश्चात कौन है, तो आप बोलोगे नूरी निकाल लो, तो ये नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 10, यानी कि आप 10 को जोड़ दोगे, पश्चात की बात करेगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख दिया आपने 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर इतना आ गया। फिर इसी तरह से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो y प्लस हो जाएगा 10, ठीक है जी, 10 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखना फिर आगे इन्होंने क्या बोला है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इन्होंने बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, तो x प्लस 10, यानी नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु कितनी है, तो आप देख रहे हो y प्लस 10 है, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 से गुना कर दो, और विशेष इसमें कुछ है नहीं। x प्लस का हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2y हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस का 10 हो जाएगा, या फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो x ये इधर आ जाएगा y, तो 2y हो जाएगा बराबर 20 और माइनस का 10। इसको सॉल्व कर लो विद्यार्थियों, तो x माइनस का 2y बराबर कितना आएगा, 10। ये समीकरण कौन बनेगा, 2। अब मुझे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पहले मुझे मिटाना होगा विद्यार्थियों। इसे आप चाहो तो उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करना विद्यार्थी हो, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। जब सेम गुणांक होने पर विद्यार्थियों क्या करते हैं आपको पता है, या तो जोड़ते हैं तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह भी सेम है इसलिए घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, और जब घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस का 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण मेरा 1 है, ठीक है। और इसी तरीके समीकरण 2 दे रखा है, x माइनस का 2y बराबर कितना है विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे प्लस का 10 है। मैंने 10 लिख लिया, ये देखिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो घटाने में चिन्ह होता है बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। यानी यहाँ देखिए ये तो कट गया, अब यहाँ घटेगा तो माइनस का y बचेगा, और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, तो यह माइनस का 10 और माइनस 10 के मिलकर के माइनस का 20 आएगा। ये कट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो y बराबर कितना निकाल लिया आपने, तो आप बोलोगे 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब मुझे x चाहिए, x के लिए समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मेरा इरेज हो गया, मैं 2 में ही रख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ विद्यार्थियों, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, और जब y का मान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा y, और y के प्लेस पे कितना दे रखा है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 कर दिया। और बराबर कितना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, बराबर 10 है तो 10 लिख दो। तो इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे विद्यार्थियों तो ये x माइनस हो जाएगा कितना, तो बोलो हो जाएगा 40 और बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं। अब मैं क्या करूंगा विद्यार्थियों, x बराबर कितना हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा 50। बात क्लियर है जी, यानी ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मैंने x और y निकाला, x और y का मतलब x कौन था, तो नूरी थी, और y कौन था, सोनू की उम्र थी। अब मैं यहाँ क्या करूंगा विद्यार्थियों, अब मैं नीचे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना था, वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, और मैंने x से कितना निकाल लिया 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। यानी जो नूरी हैं विद्यार्थियों वो 50 वर्ष के हैं। और यहाँ से देखिए सोनू के लिए तो लिखूंगा
सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देखो सोनू कितने वर्ष के थे, वाई, तो यहाँ वाई कितना निकाला 20, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 20 वर्ष। दैट्स ऑल, 20 वर्ष, ये आ गया विद्यार्थियों आंसर। अब विद्यार्थियों अगर ये आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन अपने चैनल पे डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए।